आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। शांति के महत्व के बारे में सभी प्रकार के ग्रंथ हैं। बाइबल कहती है हमें शांति का पीछा करना होगा। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए तो आपको वास्तव में शांति चाहिए और आपको इसे पर्याप्त पाने के लिए बदलाव करने के लिए इच्छुक होना होगा। खैर, आइए आज हम उस गुस्से के बारे में बात करें जो आज संसार में है। और आपको पता है एक चीज ये है, अगर कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और आपको गुस्सा आता है और आप इससे गुस्से में आ जाते हैं और उस पर हावी हो जाता है, लेकिन आपको पता है कुछ लोगों को गुस्सा अंदर तक भर जाता है। अगर आप हर समय छोटी बड़ी बातों और चीजों पर आग बबूला हो जाते हैं जिसका कुछ मतलब नहीं होता, तो आप अपने आप को ठेस पहुंचाते हैं। हमारे यही राज हमें बीमार बनाते हैं जो हम अंदर छिपा कर रखते हैं। यही चीजें हैं जिनसे हमें पेश आने की जरूरत है और इन्हें बाहर निकालना चाहिए। परमेश्वर को अपने जीवन के अंधेरों में आने के लिए बुलावा दें। एक गुस्सैल व्यक्ति आपके सामने है। देव मुझे गुस्सा दिलाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाते हैं और मेरे बच्चे मुझे गुस्सा दिलाते हैं क्योंकि वे बहुत अव्यवस्थित हो जाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था, मुझे किसी की कोई बात पसंद नहीं आती थी। मैंने एक मूवी देखी थी जो एक आदमी के बारे में थी जो अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार करता था और फिर उसे पीटता था और कहता था, देखो तुमने मुझसे क्या करवाया। अगर तुम मेरे वचन पर निरंतर चलते रहोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हमें परमेश्वर को बुलाने की जरूरत है कि वो आए और हमारे जीवन के सब अंधेरे गहरे भेद भरी जगहों को प्रबंध करे। और हमें तैयार रहने की जरूरत है कि हम अपने व्यवहार की जड़ तक पहुंचे। मैं हर समय गुस्सा और आग बबूला रहती और ईमानदारी से कहूं मुझे खुश रहना आता ही नहीं था। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है, मैं जानती हूं। इसलिए केवल और मैंने कभी नहीं समझा कि ये मेरे बचपन से ही था कि मैं गुस्सा करती थी। गुस्सा मेरे अंदर भरा था। मेरा बचपन छिन गया था। मुझे कभी बच्चा जैसा लगा ही नहीं था और ये सिर्फ दुर्व्यवहार की वजह से नहीं था, लेकिन मेरे स्वभाव की वजह से था। मैं काम भी करती थी तो शर्म से। मुझे यकीन है कि किसी स्तर पर मुझे शर्म आनी चाहिए जो मेरे डैड मेरे साथ कर रहे थे और फिर पता नहीं क्यों या कैसे मैं अपने अंदर ही अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगी। मैंने कुछ गलत किया है, मैंने ही ऐसा किया है। और जब ये रिकॉर्ड मेरे दिमाग में वर्षों तक बजता रहा, मेरे साथ क्या गलत है, मेरे साथ क्या गलत है, और मैंने सोचा क्योंकि मैंने ही कुछ गलत किया है, समस्या मुझ में ही है, मेरे अंदर है। इसका एक मूल्य है परमेश्वर और परामर्शता, पवित्र आत्मा जो आपकी समस्याओं की जड़ दिखाता है। आपको यह आश्चर्यजनक लगेगा। आपको खुदाई अभिमान पर नहीं जाना है और आपको पता है, लेकिन परमेश्वर से कहो कि आपको दिखाएं। परमेश्वर से कहो कि आपको दिखाएं। और मेरे साथ कुछ गलत था और मैं नहीं जानती थी कि क्या है। मैं परमेश्वर से प्रेम करती थी, मैं चर्च जाती थी और मैं अच्छा बनना चाहती थी, बेहतर होना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी समस्या क्या थी। उदाहरण के लिए मुझे लोगों पर दया दिखाते समय मुश्किल लगता था। मैं बहुत निर्दयी और कठोर थी और मेरे अपने ही नियम और मार्गदर्शन थे और अगर आप उनका पालन नहीं करते तो मैं परेशान हो जाती थी। लेकिन केवल मेरे स्वयं के हित में क्या है और क्या नहीं है, और शायद आप जानते हैं कि मेरा विषय बिल्कुल सही है। और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो
मेरे ख्याल से आप किसी ऐसे के साथ रह रहे हैं जो बिल्कुल डेव की तरह है और उनकी तरह व्यवहार करते हैं। और मैं किसी भी सिरे पर आपकी मदद कर सकती हूँ। और तब परमेश्वर ने मुझे दिखाया जब मैंने उनके कहने अनुसार करना शुरू किया, प्रभु मैं क्यों इतनी कठिन हूं। खैर एक बात, मैं डरती थी दयालु और नम्र होने से, क्योंकि मैं सोचती थी अगर मैंने नहीं फिर ऐसा आसानी से होगा। दुर्व्यवहारिता। मैं डरती थी वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करने से कि ये मेरे हित में होगा या नहीं, मैं कैसे बर्ताव करूं, लोग मुझे बुरा समझेंगे। क्योंकि आप जानते हैं जब हम अपने टाइम टेबल से काम करते हैं तब हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या करेंगे परमेश्वर। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि आपको जो कर रहे हैं उस पर भरोसा है? नहीं, इसका जवाब है आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। आप हर रोज खोद रहे हैं गहरा गड्ढा, और यहां मैं शर्म से भरी हुई हूं। मैं स्वयं को पसंद नहीं करती। जो आपके पास नहीं वो आप किसी और को नहीं दे सकते। मैं देव को ठीक से प्यार नहीं कर सकती थी, मैं खुद से प्यार नहीं करती थी, इसलिए मैं लोगों से प्यार नहीं कर सकती थी। मुझे हर किसी में कुछ न कुछ गलत बात दिखाई देती थी क्योंकि मैं खुद गलत थी। मैं दूसरे लोगों पर दया नहीं दिखा सकती थी क्योंकि मुझे दया करना आता नहीं था। मैं स्वयं पर कठोर थी, इसलिए सब पर कठोर रहती थी। मुझे अपराधहीन महसूस कराया जाता था और फिर मैं पाप करती और उन पैटर्न से सालों साल चलती। 37 साल लगे मुझे। लेकिन आप एक आजाद औरत को देख रहे हैं अभी। आमीन। मैं बात कर रही हूं, मैं बदल गई हूं। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, और अगर आप इसमें सफल भी हो जाते हैं तो मैं ज्यादा समय तक गुस्सा नहीं रहूंगी क्योंकि मैं खतरा जानती हूं। और मैं अपना मुंह खोल के कहती हूं परमेश्वर ये बहुत दुखदाई है और मुझे लगता है मैं बिखर कर कट जाऊंगी, लेकिन मैं आप पर विश्वास करती हूँ। आशीष के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सीख रही हूँ कि एक मसीह की तरह कैसे लड़ो। मैं सीख रही हूँ कि कैसे एक मसीह की तरह लड़ना चाहिए। आमीन। तो आमतौर पर हम क्या करते हैं जब हमारे जीवन के साथ कुछ गलत होता है? हम उसे किसी तरह छिपाते हैं, हम उससे पेश नहीं आना चाहते हैं। अगर परमेश्वर हमारी समस्याओं में गड़बड़ी शुरू करते हैं और हम थोड़ा बहुत करीब होते हैं और वो शुरू करते हैं, तब हम ऐसे होते हैं हमारे पास उसके लिए समय नहीं होता। लेकिन मैं याद कर सकती हूँ उन काफी अवसरों को जब मैं अपने फ्रिज को खोलकर ऐसा करती थी और बंद कर देती थी। तो वापस जाओ, फ्रिज खोलो। सड़ी हुई ब्रोकली बेकार होती है, ये बहुत ही बुरी होती है, और तब शायद मैं कुछ चीजों को इधर उधर हटाऊं और तब वो मुझे नहीं मिलेगी। आप जानते हैं? ओह, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। हाँ, वो समस्या का ख्याल रखेगा। आप में से कुछ अपनी दुर्गंध पर काफी समय से परफ्यूम छिड़क रहे हैं। मैं फ्रिज की तोड़ फोड़ करना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि सब कुछ निकालकर टेबल पर रखूं और वेजिटेबल ड्रॉ निकाल और फ्रूट ड्रॉ निकालूं और उन सब पर कुछ न कुछ खुशबूदार चीज छिड़क दूं। मुझे लगता है आजकल के फ्रिज वैसे नहीं है, लेकिन पुराने ऐसे ही थे। और दोस्त, ये इतना गंदा था, खास तौर से अगर आप वहां नहीं थे, जैसे कि 5 वर्षों पहले। और आप जानते हैं क्या हम करते हैं? हम इसे तैयार करते हैं, इसे चर्च ले जाते हैं और हम क्या करते हैं? परमेश्वर की स्तुति हो, हमें ऐसे ही चर्च जाना है, 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 हम ऐसे ही जाएंगे, अब ऐसे घर वापस 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 जाएंगे। अब चलिए भी
और परमेश्वर कह रहे हैं ये गहरी सफाई का समय है। अपनी गंध वाले स्प्रे को फेंक दो। पवित्र आत्मा को बुलाओ अपने जीवन के गहरे अंधकारमयी जगहों पर और कहो, परमेश्वर मुझे परवाह नहीं कि ये कितना दुखदाई है, मैं छल में जीने से मना करती हूँ, मैं अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दिखाएं मेरी समस्या की जड़ क्या है। आमीन। अब जानते हैं क्या होगा यदि हमारे सब राजनीतिज्ञ ऐसी ही प्रार्थना हमारे देश के लिए करें। अगर वे एक अच्छी प्रार्थना सभा करें, परमेश्वर हमें दिखाएं कि समस्या की जड़ क्या है जो संसार में आज इतनी हिंसा है। हमें दिखाएं हमारे स्कूलों में क्या गलत है। ओह हाँ, 10 आज्ञाएं। हाँ, हमने उन्हें स्कूलों से निकाल दिया है। हम नहीं चाहते थे कि उन्हें देखकर कोई नाराज हो। क्या आप जानते हैं? हमारे पास इस समस्या के लिए एक पैनल है और उस समस्या के लिए एक पैनल है और इस समस्या के लिए एक स्टडी ग्रुप है और दूसरे समस्या के लिए दूसरा ग्रुप है और समस्या दिन ब दिन खराब और खराब और खराब हो रही है। इस सब का एक ही जवाब है, ये पता लगाओ कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, फिर वही करें। क्या आप जानते हैं, मैं दृढ़ निश्चयी हूं क्योंकि खुश मसीही बनूं और मैं खुश मसीही नहीं हो सकता और यह किसी को प्रभावित नहीं कर सकता अगर मैं यही कर रहा हूं। ये अपनी गंदगी पर गंध वाला स्प्रे ही छिड़कता रहूं। हमें जख्मी चिकित्सकों से भरे संसार की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है उन लोगों की जिन्होंने चोट खाई और फिर चंगे हो गए और फिर वे तैयार है किसी दूसरे की मदद करने के लिए। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता कैसे दिखा सकता है? अब मैं आपको कुछ बताने जा रही हूं। मेरा संदेश मनोरंजक है, लेकिन आप वो प्रार्थना करें और आप घर जाएं और परमेश्वर चीजों को तोड़ना शुरू करता है। आप ऐसा कुछ ढूंढें जिसका सहारा ले सके, क्योंकि इससे अच्छा महसूस नहीं करेंगे, लेकिन बाद में यह होगा। बाद में और क्या आप जानते हैं बाद में आने वाला है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं आपसे, क्या आप ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं? ठीक है, तो आइए इस सवाल का उपयोग करें। आज इस वक्त का उपयोग करते हैं। अपनी झंझटों से दूर भागने की कोशिश ना करें, उसका जवाब ढूंढें। हम अपना सारा जीवन बिता देते हैं अपने आप के बुरे व्यवहार से डील करने में और फिर भी कभी समय नहीं निकाल पाते उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए। आगे बढ़े। मैं आपको चुनौती देती हूं कि परमेश्वर से पूछना शुरू करें, मैं क्यों इतनी गॉसिप करता हूं? मैं उस व्यक्ति से ईर्ष्या क्यों करता हूं? मैं क्यों नाराज होता हूं जब उन्हें तरक्की मिलती है? अगर मैं असुरक्षित हूं तो मैं क्यों हूं? न केवल सबसे यही अपेक्षा करूं कि मेरे जीवन भर निर्धारित रहने से क्या होगा जो हर समय मैं ऐसी प्रतिक्रिया देता हूं अगर मुझे उनसे ईर्ष्या है। तो इसका जवाब क्या है? आप जानते हैं, हर बार कभी न कभी मुझे किसी की प्रगति से ईर्ष्या होती है और मुझे स्वयं से बात करनी चाहिए। मैं स्वयं के साथ मुलाकात करूं, मुझे इसका जवाब मिल जाएगा। जॉयस, ये कैसी बड़ी बेवकूफी है। मेरा मतलब है, तुम ये कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो जॉयस? किसी से ईर्ष्या?
कैसे ईर्ष्या कर सकती हो? तो फिर मुझे स्वयं को याद दिलाना पड़ता है कि परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए अलग योजना है और इससे मुझे कोई मतलब नहीं कि दूसरे के लिए क्या योजना है। मुझे अपनी योजना से मतलब रखना चाहिए, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या सोचा है। शैतान को जवाब देना सीखें जब वो आपके दिमाग में फूट डालता है, अरे वो तो तुमसे आगे बढ़ गया, तब आप अपना मुंह खोलें और कहें नहीं, परमेश्वर के हाथ में मेरी तरक्की है। उसे जिसके पास मेरा वचन है, मेरा वचन विश्वास से बोलने दें। बाइबल कहती है सीखें कि जोर से कैसे बोले और परमेश्वर के वचन को मुख में रखें। और मैं बहुत जानती हूँ, मेरा मतलब है मैं सालों तक चर्च में थी, मैं सोच सकती थी कि ये बेवकूफ़ी होती है, अपने घर में स्वयं से बातें करते हुए घूमती थी, मैं इतनी बीमार हूँ, मैं उतनी बीमार हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, सब मुझसे जलते हैं। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा, क्या आपका मुंह बंद हो गया? चलिए भी, क्या आपकी मुक्ति आपके मुंह में पहुंच गई है? मैं आपसे ये कह सकती हूँ क्योंकि मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझसे ये कहा था, तुम जानती हो जॉयस कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं देती जो मुझे खाना नहीं होता। अगर मैं ये महसूस करती हूँ कि मुझे नियंत्रण में रहना है हर समय खुश रहने के लिए, क्यों? अगर मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं अपने आप में ही रहूं हर समय, या मैं खुश नहीं हो सकती, क्यों? मुझे अपनी समस्याओं को अपनाना शुरू करना होगा और आपको भी। अगर आप गुस्सा है तो आपको कहने की जरूरत है, आप जानते हैं क्या? मैं गुस्सा हूं और मैं गुस्से से पागल हो जाती हूं अक्सर, और ये सही नहीं है और ये परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसकी जड़ तक पहुंचाए। मैं बदलना चाहती हूं, मैं बदलना चाहती हूं। आप जानते हैं हम अपना पुराना स्वभाव नहीं रख सकते। खैर, मैं चर्च जाती हूं। मेरा मतलब है, क्या हम सब यही जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि बहुत से लोग मसीही होने का दावा करते हैं पर वो व्यवहार में नहीं लाते। संसार में कुछ ऐसे मतलबी मसीही हैं दोस्तों। लूका अध्याय 5 कहता है कि आप पुराने कपड़े पर नए का पैबंद नहीं लगा सकते। आप नई वाइन को पुरानी विस्कीज में नहीं रख सकते, और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं जब अंदर कुछ नहीं बदलता और हम केवल ये धार्मिक व्यवहार करने पर चिपके रहते हैं। आपको पुराने व्यक्तित्व को हटाकर नया व्यक्तित्व लाना होगा। गुस्सा हटाकर प्रेम को लाएं। और मैं आपसे स्पष्ट कहती हूँ, हम इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। अनुग्रह परमेश्वर की दया की सहायता के बिना कभी ऐसा नहीं होगा। ये भी कोशिश मत करिए कि घर जाकर बदलने की आप कोशिश करेंगे। अब परमेश्वर, मैं स्पष्ट कहती हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके बिना आत्मनियंत्रण की कोई कमी नहीं, इच्छा शक्ति की भी कमी नहीं। और जब आप परमेश्वर से मदद करने के लिए कहते हैं तो शायद आपको कुछ समय लगेगा और आप ये सोचने लगेंगे कि परमेश्वर कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए ही कर रहे होंगे। मैंने अनुग्रह पर बहुत शिक्षा दी है और अनुग्रह कोशिश का विरोधी नहीं है, ये कमाई का विरोधी है। हमें कोशिश करनी चाहिए लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम की कमाई नहीं कर सकते। परमेश्वर मुझे और आपसे प्रेम करते हैं, हम जैसे हैं उसी तरह से। मुझे बदलने की जरूरत नहीं है उनका प्रेम पाने के लिए। मुझे बदलना है क्योंकि मैं उन्हें प्रेम करती हूँ। मैं शायद ज्यादा गुस्से में रहूं, हफ्ते में 2, 3, 4 बार आग बबूला हो जाऊं, फिर भी स्वर्ग जाऊंगी। लेकिन यहां मुझे इससे अधिक कुछ और चाहिए। मैं स्वर्ग में पिछले दरवाजे से घुसना नहीं चाहती। आमीन। आप में से बहुत से परमेश्वर के विषय में गंभीर हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर शनिवार की सुबह आप यहां नहीं होते। इसलिए आप जानते हैं, एक तरह से
मेरे ख्याल से मैं शायद बहुत सी चीजों को आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको केवल संदेश नहीं दे रही, वहां सब लाखों लोग हैं जो इसे टीवी पर देख रहे हैं, पूरी दुनिया में। ये एक तरह से जबरदस्त है जब आप इस बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ, यदि आप मसीह में विश्वास करने वाले हैं तो आपको सब कुछ स्वीकार होगा। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप किसी भी चीज का स्वीकार करने से पीछे हट जाएंगे। आप एक अच्छी मसीह नहीं होंगे। अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार बने, परमेश्वर से मांग कर कहें कि आपको मदद चाहिए, वो आपको जरूर मदद करेंगे और आपको अपने पास खींचेंगे और अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बदलने के लिए तैयार रहें। यहाँ कोई नहीं है या कोई भी टीवी नहीं देख रहा है यदि आप ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं वो बनना चाहता हूं जो तू चाहता है। मैं नहीं जानता ये कैसे होगा, मैं नहीं जानता ये क्या होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि कई जगह मुझे धोखा दिया गया है और शायद मुझे लगता है कि ये दूसरों की गलती है, जबकि वास्तव में ये मैं हूं। मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूं अपने व्यवहार की। मुझे खुश रखना किसी दूसरे का काम नहीं है। मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर, और अगर मैं इसे वापस भी लेना चाहूं परमेश्वर तो मेरी मत सुनना। ओह, मैं ऐसे प्रार्थना करती हूं। मैं आपसे कहती हूं परमेश्वर कि आप मेरे जीवन में जो भी जरूरत है वो करें। मैं उस तरह का व्यक्ति बनूं जैसा कि आप मुझसे चाहते हैं। अब परमेश्वर ऐसा करें। ऐसा नहीं करते कि सब कुछ एकदम ही बदल जाएगा। मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि 37 साल इस राह पर चली हूं। ये भी एक वजह है कि बहुत से मसीह अब जाते हैं क्योंकि वे अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के साथ मिलकर काम नहीं करते और उसे आगे बढ़ने देते हैं। मैं सोचती हूं मेरे संदेश दिलासा देते हैं। मैं सोचती हूं मैं आपको उम्मीद देती हूं, लेकिन मैं सोचती हूं कि उनमें सुधार और दिशा निर्देश भी है। और मैं सोचती हूं कि हमारे उपदेश ऐसे ही होने चाहिए। आपको हर हफ्ते एक इमारत में आने की जरूरत नहीं है और केवल ये बताने की कि आप कितने अनोखे हैं और कैसा जीवन जी रहे हैं। ये बकवास है, हम जानते हैं ये काम नहीं करता। हमें इसे बाजार में चलाना पड़ेगा, ग्रोसरी स्टोर में, अपने घर में, हमारे अच्छे दिनों में, हमारे बुरे दिनों में। कई गुस्सैल व्यक्ति गुस्सैल परिवारों से ही आते हैं। उन्होंने बढ़ते हुए गुस्सा सीखा और आप जान लेते हैं कभी कभी हमें सीखना होता है कि क्या नहीं सीखना है। मेरे डैड से मैंने गुस्सा करना सीखा और इसलिए मैंने भी हर चीज के साथ गुस्से से पेश आना सीखा। बच्चों के मन में भी गुस्से भर जाते हैं। अगर आप एक गुस्सैल व्यक्ति हैं तो आप सोचिए क्या होगा। वो जानती है आप जीते कैसे हैं। अपने पति को गुस्सा करके टीवी पर स्पोर्ट्स देखने से रोके, अपने बड़े बच्चों को गुस्सा करके क्रिसमस पर उन्हें उनके ससुराल जाने की बजाय अपने घर पर बुलाएं। कोई तो मिला। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम क्रिसमस मेरे साथ नहीं गुजारोगे? क्या आपको पता है, मैंने अपने बच्चों को मुक्त कर दिया है। मैंने केवल ऐसा किया। मैंने केवल इतना किया, हे मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी छुट्टियों का आनंद उठाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी नियम के तहत रहो। मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारा आना अगर तुम 1 घंटे के लिए रुक सकते हो, लेकिन कोई नियम नहीं है। मैं केवल तुमसे प्यार करती हूँ। अगर कोई दूसरा उन पर दबाव डाल रहा है दूसरी तरफ से, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से भी हो और मैं छुट्टियों से नफरत करने लगूं। आप में से कितनों के साथ आपके जीवन में ईमानदारी से बताया होता है, आप जहां जाना चाहते वहां आप नहीं जा सकते और जहां नहीं जाना चाहते वहां आपको जाना पड़ता है क्योंकि आप मजबूर हैं। और कर्ज में पड़ना, हर साल क्रिसमस पर अपनी पूरी तनख्वाह उपहार खरीदने में खर्च कर देना, यह बेवकूफी है।
हालेलुया। जरूरतें पूरी ना हो तो हमें गुस्सा आता है। तुम्हें मेरी जरूरतें पूरी करनी होगी। मैं कई लोगों से लंबे समय तक नाराज रही क्योंकि वे मुझे नहीं टाइम दे रहे थे, किसी और को टाइम दे रहे थे, और अंत में मैंने निर्णय लिया कि मैं स्वयं को आशीष दूं। मैं मजाक नहीं कर रही। अगर देव मेरे लिए उपहार नहीं लाते तो मैं खुद अपने लिए लेकर आती हूं। चलिए भी। खैर, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें लड़नी है विश्वास की अच्छी लड़ाई। आपको पता है, जब हम एक मसीही की तरह लड़ते हैं तो हम अलग तरह से लड़ते हैं, जैसा कि शायद आमतौर पर नहीं होता। एक तरीका जो हम मसीह होने के नाते लड़ सकते हैं वो है परमेश्वर पर पूरा विश्वास करें। वो हमें मदद करेंगे हर उस स्थिति में जहां हम हैं। सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो ये सदैव हमें काम आता है। और इसलिए अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो ये निश्चित करना चाहिए कि आप ये जानते हैं कि आपको जाना है परमेश्वर के वचन को कैसे ऊंचे स्वर में बोले, और ये माने कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।